गुजरात में कोरोना कहर बरपा रहा है। अहमदाबाद की स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि तेजी से ये भयानक होती जा रही है। पूरे गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद 6,600 से ज्यादा है, जिसमें से सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद से ही हैं। हालात खराब होता देख प्रशासन ने पूरे शहर में 15 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। दूध और दवा की दुकानों के अलावा शहर में सब कुछ बंद कर दिया गया है। गुजरात में बढ़ते मामले को देख राजस्थान सरकार भी सतर्क हो गई है। राजस्थान सरकार ने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। गौर से देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद में जारी है कोरोना का आतंक। बेहद ही खतरनाक हुई अहमदाबाद की स्थिति। जी हां, गुजरात का अहमदाबाद लगातार कोरोना का हॉट स्पॉट बनते जा रहा है। शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गुजरात का अहमदाबाद राज्य का सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है। आलम यह है कि बेकाबू कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए प्रशासन ने 7 से 15 मई तक के लिए पूरे शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। अहमदाबाद में अब से 15 मई तक सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी, जबकि किराना सहित सभी जरूरी सामान की दुकानें भी बंद रहेंगी। लोगों से नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। पुलिस का संगीन पहरा बिठा दिया गया है। शहर में पीपीई किट पहनकर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहरा दे रहे हैं। में आज से बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे और इसके चलते अब से जो सुपर स्प्रेडर्स कहे जाते थे, जिसमें खास करके सब्जी वाले थे, किराना वाले थे, वो तमाम आज से अपनी दुकान नहीं खोल सकेंगे, अपना व्यापार नहीं कर सकेंगे। मैं इसमें ऐसी ही एक जगह पर मौजूद हूँ। ये किराना की दुकान है। अमूमन रोज़ सुबह खुली होती थी, लेकिन आज ये बंद है। साथ में मिल्क की दुकान है, दूध की दुकान है, वो दुकान ज़रूर खुली हुई है। और आज सवेरे हमने देखा बहुत लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लोग खड़े थे, क्योंकि अब सिर्फ दूध की दुकानें खुली हैं। कल जब ये ऐलान हुआ उसके बाद से लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे बहुत ज़्यादा खरीदारी करने के लिए। लेकिन आज जो है अब देखा जा रहा है कि राशन की दुकानें जो है वो बंद है, सब्जी विक्रेता कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दूध की दुकानें जो है खुली हैं और मेडिकल सेवाएं जो उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो अपने क्लिनिक खोले, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ और सीआईएसएफ की टुकड़ियां भी अहमदाबाद में उतार दी गई है। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है। लिहाजा एहतियातन राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश की सीमा को सील कर दिया है। पिछले 3 दिनों में पूरे देश में 10,000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले एक साथ सामने आए हैं, जिसके चलते इसके संक्रमण का खतरा अब जो सुरक्षित एरिया है या जो राज्य में अब तक कम कोरोना संक्रमण है वहाँ पर भी होने का खतरा बरकरार हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से छूट मिल रही है, मजदूर भी इधर से उधर आते जा रहे हैं, कई लोग अपने घरों में एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा रहे हैं। तो ऐसे में अब यह सब नहीं चलेगा, क्योंकि राजस्थान में लोगों का जीवन बचाना, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देना राजस्थान सरकार का सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। तो ऐसे में अब राजस्थान की सीमाओं को सील कर दिया गया है और अब केवल कलेक्टर ही अधिकारी होंगे कि वे यदि किसी शख्स को ज़रूरत होगी तो निर्धारित गाइडलाइन और स्थिति की गंभीरता या मामले की गंभीरता के मद्देनज़र उसे राजस्थान से बाहर जाने की अनुमति जारी कर देंगे। अंदर राजस्थान के अंदर आने वाले बाहर जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनके लिए यह गाइडलाइन होगा कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन इसके लिए बना रखे हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन से अनुमति लेकर आने वाले लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बहरहाल गुजरात और राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे देश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में दोनों ही राज्यों की हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही कोरोना भयंकर तरीके से कोहराम मचा रहा है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ जयपुर से केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24।